हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। आप देख रहे हो डिफरेंट यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से समझाया जाता है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे परसेंटेज का क्वेश्चन। सारे परसेंटेज कोई भी क्वेश्चन हो, सारे इजी होते हैं। आप बस परसेंटेज के सवालों को बहुत अच्छे से पढ़ा कीजिए, जिससे कि आपको उसका मतलब समझ में आए। अगर आप मैथ के सवालों को मतलब समझने लगोगे तो आप मैथ में स्मार्ट बन जाओगे और आपको सारे सवाल मैथ के इजी लगेंगे। देखो, क्वेश्चन में कह रही है एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है और उनके दो गिने का अंतर 2000 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहां पर बोल रहा है कि दो संख्याएं हमारी, हम मान लेते हैं पहली संख्या है x, दूसरी संख्या है y। ये कह रहे हैं कि x का 40% y के 60% के बराबर है। तो हमने कर दिया है x का 40% y का 60% बराबर। आपको जैसा क्वेश्चन में बोला जाए सिर्फ आप वैसा ही करते रहिए, आपके आंसर ऑटोमेटिक आएंगे। आप कभी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि लोग करते क्या है, मैथ के सवालों को देखकर उसमें फॉर्मूला वगैरह सोचने लगते हैं आंसर कैसे आए। आप कभी भी उसके बारे में मत सोचो, आप सिर्फ क्वेश्चन में जो बोल रहे हैं ना उसी के हिसाब से चलो, फिर देखो आंसर अपने आप आते हैं। क्वेश्चन को हमेशा इतने हिसाब से पढ़ो कि आपको वो समझ में आए। हम लोग करते क्या है, बहुत स्पीड से क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, फिर सोचते हैं इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएं, ट्रिक कौन सी लगाएं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको मैथ का एक एक सवाल का मतलब समझना है कि आपसे जो बोल रहा है वो क्या, उसका मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर बोला पहली संख्या का 40%। अब पहली संख्या का 40% हमने लिख तो दिया है, बट अब 40% आप कैसे निकालोगे एक्स का। देखो, कोई भी नंबर हो, जैसे आपको 22 दिया ना और एक्स दिया है, कोई नंबर हो, जिस नंबर की बात होती है वो नंबर अपने आप में 100% होता है। अगर परसेंटेज के सवाल में आपको स्मार्ट बनना है तो आप एक चीज सीख लो, 100%। 100% क्या होता है, जिसकी बात हो जाए वो अपने आप में 100% बन जाता है। अब ये कह रही है इसका 60% हमको निकालना है। अब 100% हमको पता है भाई, हमको कितना यहां पर चाहिए, 60%। अब हम ऐसा क्या करें कि 100 की जगह 60 आ जाए, 60 आ जाए। आप इसकी ट्रिक भी चाहो लिख लो। इसमें 10 का डिवाइड दो, कितना परसेंट रह गया आपका, 10%। जीरो से जीरो कट हो गया। इस साइड भी हम 10 का डिवाइड दे देंगे। लेकिन अभी हमारा कितना आया है, ये 10%। हमें चाहिए कितना, 60%। सिंपल सा हम इसमें 6 का मल्टी कर देंगे। आपका कितना हो गया, 60%। और आपने 6 का इस साइड भी मल्टी कर दिया, आपका आ गया ये 60%। किसका, ये बाई का निकल के आया है। इसी तरीके से दोस्तों हम एक्स का निकालेंगे 40%। अब यहां पर बात हो रही है एक्स की, तो एक्स आपका कितना होगा, 100%। हम 10 का डिवाइड देंगे तो हमारा कितना रहेगा, ये 10%। और 4 का मल्टी कर देंगे तो हमारा ये हो गया कितना, 40%। फिर से समझ लो, क्योंकि सारा गेम इसी का है। कोई नंबर हो, एक्स हो या बाई हो, सभी नंबर अपने आप में कितने होते हैं, 100%। हम लिखेंगे बाई बराबर 100%। बट हमको इसका कितना है, 60% निकालना है। तो हम इसमें पहले 10 का डिवाइड देंगे, इस साइड भी 10 का आपको डिवाइड देना पड़ेगा। 10 के डिवाइड देने से क्या होगा, जीरो से जीरो कट हो जाएगी, आपका 10% रह जाएगा बाई का। लेकिन आपको निकालना क्या, इतना है 60। तो 6 का मल्टी कर देंगे दोनों साइड, तो आपका निकल के आ गया 60%। इस तरीके से 60 कितना आ रहा है, 6y/10। इसी तरीके से x का 40% कितना आएगा, 4x/10। और ये निकल के आ गया आपका 6y/10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 से 10 आपके कट हो गई, और 2 से ये कट होगा आपका 2x, और ये हो गया आपका 2 से 3y। आपका निकल के आया 2x बराबर 3y। जैसा क्वेश्चन में बोला था वैसा ही हमने किया, कोई भी अपने पास से ट्रिक फॉर्मूला नहीं लगाया है, सिर्फ जो परसेंटेज के रूल्स हैं वो यूज किए हैं, और आपका एक निकल के आया है 2x बराबर 3y। अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए। कह रही है कि उनके दो गुने का अंतर, जो आपको संख्या दी हुई है x और y, इनका दो गुना आप करिए। दो गुना का मतलब होता है 2 का गुणा कर दो। 3 गुना का मतलब होता है 3 का गुणा कर दो। इसी तरीके से 2 तिहाई का मतलब होता है 2 तिहाई का गुणा कर दो। 3 तिहाई का, इसी तरह 1 तिहाई का आपसे पूछा तो 1 तिहाई का गुणा कर दो। 1/4 पूछा है तो 1/4 का गुणा कर दो। 1/4 आपका कितना होता है, 1/4। किसी संख्या का आपको 1/4 निकालना है, उसमें 1/4 का मल्टी कर दो। जैसे आपको निकालना है एक्स का तो एक्स का 1/4 से मल्टी कर दो, इसका आ जाएगा 1/4। खैर, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहे हैं संख्याओं के दो गुने का अंतर कितना है, 2000। ये संख्या है हमारी x और y, इनका हमने दो गुना कर दिया, 2x और 2y।
अंतर का मतलब होता है इनका घटाना। कितना आपको बोल रहा है? 2000। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोला हमने सेम वैसे ही किया है, इस साइड भी किया है, यहां पर भी किया है। अब आप देखिए यहां पर आपका कितना निकल के आया था, 2x बराबर 3y। इक्वेशन नंबर 1 से हम x 2x की वैल्यू कितनी रख सकते हैं? 3y। जब आप यहां पर रखोगे 3y माइनस 2y इक्वल, ठीक है, अब 2y में से आप 3y में से आपके 2y कम होंगे, आपका आंसर आएगा y बराबर 2000। पहली संख्या आपकी कितनी निकल के आई है? y बराबर 2000। अब y का मान आप समीकरण 1 में भी रख सकते हो, समीकरण 2 में भी रख सकते हो, लेकिन अब हम किस में रखेंगे? देखो आपको तो आंसर निकालना है, इसलिए जो इक्वेशन शॉर्ट हो, कम हो, उसमें रखा करिए। जैसे यहाँ पर लॉन्ग है ना, बहुत ज्यादा बड़ी है, ये शॉर्ट है ना, इसमें हम वैल्यू रखेंगे y बराबर 2000। तो आपका निकल के आएगा 2x बराबर, जब y की जगह आप 2000 रखोगे तो 2 मल्टी, एक चीज और समझ लीजिए यहां पर, ये आपका लिखा हुआ 3y। 3y जो है ना, इसके बीच में मल्टी का चिन्ह होता है, बट हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये इंग्लिश में है, ये गणित में है। अभी अगर दो नंबर हमारे हैं, जैसे मान लो आपके 3 अब इनके बीच में अगर मल्टी है तो हमको मल्टी लगाने पड़ेगा, तो कितना होगा? ये 9। अब अगर हमने मल्टी नहीं लगाया तो आपके ये कितने हो गए? 33। इसीलिए जब भी मैथ का कोई अब यहाँ पर देखो दोनों किस में हो गए? मैथ में, इसलिए हमको मल्टी लगाने पड़ेगा। तो आपका ये हो गया 2 का डिवाइड देंगे, 2 से ये कट हो जाएगा, तो आपका x बराबर आएगा 3000। तो दोस्तों इस तरीके से आपके आंसर जो आए हैं, एक का आया है आपका 2000 और एक का आया है आपका 3000। फिर से सवाल को हमसे लोग समझ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा घुमाकर बोला है सवाल में। सवाल में कह रहे हैं कि दो संख्याएं हैं आपकी x और y, हमने मानी थी संख्या x और y, उनका 40% और एक का 60% कैसे हैं? बराबर। तो हमने x का 40% कैसे निकालोगे? 10 का डिवाइड दोगे तो 10% रह गया x का, और 4 का मल्टी तो हो गया 40%। इसका 60% कैसे निकालोगे? 10 का डिवाइड दोगे और 6 का मल्टी, 10 के डिवाइड देने 10%, 6 का मल्टी करोगे तो आपका कितना हो गया? ये 60%। इसको सॉल्व किया, 10 से 10 कट हो गया, आपके 2y और 2 का डिवाइड लग गया, 2 जा 4, 2 3 जा 6, आपका आ गया 2x बराबर 3y। और उसके बाद आपसे बोला है कि संख्याओं के दो गुने का अंतर, संख्याओं को दो गुना कर दिया, उनका अंतर कर दिया, कितना दिया है? 2000 रुपए। उसके बाद हमने 2x की जगह 3y, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 बनाता हूं, वहां से वैल्यू रख दी, 3y माइनस 2y बराबर 2000। तो आपका आंसर निकल के आ गया y बराबर 2000। और इस y का मान हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन रखेंगे कहां पर? हम जहां पर इक्वेशन आपकी कम हो, मतलब शॉर्ट हो। यहां पर रख दिया सिंपल सा, आपका आ गया 2x बराबर इस 6000, तो x बराबर आपका आंसर है 3000। अब आपको आंसर कैसे पता चलेगा आंसर सही है या गलत? आप इसको चेक भी कर सकते हो। देखो क्वेश्चन में कह रहे थे x का मतलब पहली संख्या का 40%, तो आप 3000 का 40% आपको पता है कितना होगा? 3 चौक 12, 1200। कैसे निकालोगे? एक जीरो कम कर दोगे तो कितना रह गया? ये 10%, और 4 का मल्टी करोगे तो 3 चौक 12, तो आपका आ गया 40% एक्स का। और बाई का बोल रहे थे 60%। अब ये 2000 है, 2000 में एक जीरो कम करोगे तो आपका रह गया ये 10%। 6 का मल्टी करोगे तो 2 छक्के 12, आपका आ गया 60%। तो 1200 बराबर 1200। तो आपके आंसर एकदम करेक्ट है। इसी तरह आप एक और आंसर चेक कर सकते हो दूसरी तरीके से। बोल रहे थे संख्याओं के दो गुने का अंतर, तो संख्या का दो गुना करो, 3 का दो गुना 6000, और 2 का दो गुना 4000, अंतर करो कितना हो रहा है? 2k। तो ये भी आपके करेक्ट है। तो दोस्तों इस तरीके से आप आपके अपने आंसर भी चेक कर सकते हो। कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, बस आपको करना क्या है, जैसा आप में सवाल में बोला जाए सेम आपको वैसे ही चलना है, और सवाल को बस समझना है सवाल में आपसे बोल क्या रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।